न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अपने कुशल कार्यशैली के कारण फ्लाईओवर मैन के नाम से जाने जाते हैं गडकरी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नितिन गडकरी आज अपना 67वां जन्मदिन मनाने जा रहे। गडकरी ऐसे मंत्री हैं जो अपने पद को बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाते, तभी तो उनकी गिनती मोदी सरकार में सबसे अधिक तेजी से और कुशल काम करने वाले मंत्रियों में होती है। वह जनता से जितना वादा करते वह उसे निभाते ही है। नितिन गडकरी वर्तमान में भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के मंत्री है। सड़कें, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बनवाने के उनके काम के कारण उन्हें फ्लाईओवर मैन के रूप में जाना जाता है। जीवन परिचय। गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जयराम गडकरी है और माता का नाम भानुताई गडकरी है। उनके पिता संघ के कार्यकर्ता रह चुके थे, जबकि उनकी माता बड़े स्तर की प्रचारक थी। शिक्षा। नितिन गडकरी ने GS वाणिज्य कॉलेज, नागपुर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ लॉ मुख्य शाखा नागपुर से अपनी शिक्षा पूरी की। नितिन गडकरी ने 18 दिसंबर 1984 को कंचन गडकरी से विवाह किया। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम निखिल गडकरी है और सारंग गडकरी है, जबकि बेटी का नाम केतकी है। नितिन गडकरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुत कम आयु से की थी। आरंभ में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और 2 वर्ष बाद 1976 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। इस मंत्रालय को अपने हाथ से लेकर उन्होंने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछा दिया और वह अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ रहे। गडकरी 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया में लहरा रहा परचम, अगले 2 सालों में स्थगित करेंगी नया कीर्तिमान। अश्विनी वैष्णव। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार की सही पॉलिसी और जमीनों कदमों के कारण 2014 से देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है। इस कारण भारत आने वाले 2 सालों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैष्णव ने आगे कहा कि भारत को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा कर रही है। भरोसे के कारण 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक होगी। 2047 वह वर्ष होगा जिस साल भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे। बता दें कि अश्विनी वैष्णव का नाम मोदी सरकार से बड़े मंत्रियों में शामिल होता है। उनके पास रेलवे, IT और कम्युनिकेशन मंत्रालय है। 2014 के बाद कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 10वीं थी, जो कि आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। इसमें अगले 2 सालों में ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। आगे उन्होंने अर्थव्यवस्था की तेजी पर जोर देते हुए कहा कि अगले 6 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। कब तक विकसित देश बन जाएगा भारत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर स्कीमों के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि योजनाओं के कारण लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने के अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी का कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला, बोले अभी तक सेंगोल को नहीं मिला उचित सम्मान। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले यानी शनिवार शाम PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंप दिया गया। इसको लेकर PM आवास पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान PM ने अधिनियमों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को आपके सामने नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे आवास पर आए। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके कारण मुझे आप शिव भक्तों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सेंगोल को नहीं मिला सही सम्मान। वहीं PM मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सेंगोल को सही सम्मान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को नई
संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। यह सेंगोल हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है और जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। अच्छा होता अगर पवित्र सेंगोल को आज़ादी के बाद उनका उचित सम्मान दिया जाता और एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता, लेकिन इस सेंगोल को आनंद भवन में चलने की छड़ी के रूप में प्रदर्शन के लिए रखा गया था। हमारी सरकार ने सेंगोल को आनंद भवन से बाहर निकाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद है। बता दें कि इस कार्यक्रम में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया और पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिनियमों को मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पीएम मोदी के आवास पर अधिनियम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सत्ता हस्तांतरण के इस सांस्कृतिक धरोहर को उन्हें सौंपा। इस परंपरा के निर्वहन के दौरान 21 अधिनियम मौके पर उपस्थित रहे। सेंगोल सौंपने से पहले पीएम मोदी को सुनहरा अंगवस्त्रम दिया गया और फिर उन्होंने अधिनियम से सेंगोल को वैदिक रीति के अनुसार प्राप्त किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।